एकदम डटे रहेंगे जब तक ये निकम्मी और बेकम्मी सरकार जब तक ये हमारी मांग को नहीं मानेगी, जब तक हम लोग लगातार डटे रहेंगे। मैं तो यूँ कह रही हूँ भाई जी कि जो लड़की है ना हमारी बच्ची, उनको न्याय मिलना चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे कि अपराधियों को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अपराधियों को पैदा करने वाली कौन सी फैक्ट्री है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ में हूँ आपके साथ विशाल सिंह। तकरीबन 1 महीना होने वाला है इन पहलवानों को यहाँ पर जंतर मंतर पर लगातार डटे हुए हैं, बैठे हुए अभी तक अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर जो समर्थक है इनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक डटे हुए हो, अभी तक पहलवान भी डटे हुए हैं। एकदम डटे रहेंगे जब तक ये निकम्मी और बेकम्मी सरकार जब तक ये हमारी मांग को नहीं मानेगी, जब तक हम लोग लगातार डटे रहेंगे। अभी तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग 30वां दिन बैठे हुए थे। अगर ऐसे नहीं मानेगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री आवास को भी घेरने का काम करेंगे। और यहाँ जिस तरह से आप खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि कैसे यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि लगातार बैठने से कम नहीं हो रहा है, ये मुद्दा लगातार बढ़ रहा है और लोगों के प्रति जो एक्टिव लोग हो रहे हैं। और देख लीजिए अभी कहाँ तक भीड़ है और आगे पीछे भी देख लीजिए आप। 9 बजे के अभी 11 बज रहा है, अभी देखिए क्या हाल है। तो जिस तरीके से मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब यहाँ से काफिला निकलेगा गुंडा तक और भूजा सिंह को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। अगर ये निकम्मी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मोदी की सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, उससे अगर नहीं हो रहा है, उनकी औकात नहीं है वो करने का, तो हम लोग अब गिरफ्तार करने का काम करेंगे। ब्रजभूषण ने कल ट्वीट किया है, कहा है कि मेरा नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ अगर ये दोनों भी करवाएं तो नार्को टेस्ट के लिए तो इससे पहले भी हुआ था ना। इससे पहले जो कमेटी बनी थी उसमें क्या स्टेटमेंट आया कमेटी का, उसको हाईलाइट करना चाहिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। इससे पहले 2 महीना भी तो हुआ था ना, उसके बाद लॉलीपॉप देकर के छोड़ दिया। इससे पहले किसान आंदोलन में ऐसे ही जो ये सरकार बस इनको अपने से मतलब है, हम कैसा मजबूत होए, हमारी पार्टी कैसा मजबूत हो, अधिक से अधिक राज्यों में जो है अपना सरकार बनाओ, विधायकों को खरीदो, मंत्रियों को खरीदो। बस मतलब जो है इनका एक ही वन एजेंडा, अपने संगठन पे काम करना। अरे भाई आप देश में आए हो, आप किस लिए आए हो? आप देश का इवोल्यूशन करने के लिए आए हैं ना, आप अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं। इनको अपने संगठन की पड़ी है, इनको अपने दोस्त अडानी अंबानी की पड़ी है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगता है सरकार इस मामले पर चुप है? कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है देश की। सरकार की एकदम छवि खराब हो रही है। ये आंदोलन को मैं बार कई न्यूज वाले मेरे से इंटरव्यू लेते हैं, बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ये आंदोलन से मेरे को जेपी आंदोलन जैसा दिख रहा है। जिस टाइम में दौर था इंदिरा गांधी का, लोग बोलते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। एक जेपी आंदोलन में कांग्रेस की क्या हालत हुई उसको आप देख लीजिए। ये आंदोलन बीजेपी का नाश करेगी। हमको आप कह रहे हो छवि खराब हो रही है, लेकिन विदेश में मोदी जी के पैर छू रहे हैं दूसरे देश के लोग। देखिए मोदी इज नॉट कंट्री, मोदी जी देश तो नहीं है ना। देश हमारा, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, संविधान पढ़िए आप भारत का, हम भारत के लोग भारत को, तो हम देश हैं। हम तमाम जाति के लोग, हम तमाम अलग अलग कल्चर के लोग, हम लोग सब देश हैं। वो मोदी जी देश नहीं है। मोदी डजंट मैटर, देश मैटर रखता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 हु मोदी। जिस तरह से इन पहलवानों विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह मोदी जी भी तो कर ही रहे हैं। ये देखिए जमीन पे उतर करके ये जो है मेहनत करके इनके जो है भावना का आप कोई कीमत नहीं लगा सकते। मोदी जी बस एक ही चीज तो करते, अपने आप को प्रमोट, सिर्फ हमारा कितना भाई हो, हमारा कितना भाई हो। लेकिन देश के लिए आपने क्या किया? देश के माइनॉरिटी के लिए आपने क्या किया? देश के ओबीसी के लिए आपने क्या किया? देश के एससी के लिए, एसटी के लिए आपने क्या किया? मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी प्रवक्ता को, आप आइए, मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आपके पास कोई काम का एजेंडा नहीं है, केवल और केवल हर चीज को धर्म में बांट दो, हर चीज को जाति में बांट दो। अभी इसको बोल रहा है जाट वर्सेस ये, जाट वर्सेस वो, व्हाट इज दिस? हर चीज को ये धर्म में बांटेंगे, हर चीज को जाति में बांटेंगे। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कुछ। और जहां तक हमारे बहनों के इंसाफ का है, इंसाफ उनको मिलेगा, ये सरकार को झुकना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग यहाँ से काफिला लेकर के जब हम लोग उतर जाएंगे, जब जुडिशियल और पुलिस काम नहीं करेगा तो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। भाजपाइयों के बाप का देश नहीं है ये। अच्छा, भाजपा जो है दिल्ली में अपने कामों को गिनवाती है। नरेंद्र मोदी विदेश दौरा कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, जन की बात कब होगी? जन की बात जब होगी, जब भाजपा मुक्त भारत होगा तब होगी।
कैसे होगा? भाजपा मुक्त भारत हो रहा है। अब देखिए, हिमाचल से गए, दिल्ली एमसीडी से गए, कर्नाटक से गए, बिहार से गए, रीजनल पार्टी साथ छोड़ रही है, पंजाब अकाली दल साथ छोड़ दिया, बिहार जनता दल यूनाइटेड साथ छोड़ दिया, अब लगातार अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साथ छोड़ दिया, लगातार आपकी जो है ग्रोथ कम रही है। तो कल जो है कैंडल मार्च करेंगे ये लोग, क्या प्रेशर पड़ने वाला है इसके बाद? साधु संत वाला पहलवान जो पहलवान कैंडल मार्च करेंगे, एकदम हम लोग बहुत ग्रोथ चढ़ेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की में जा रहे हैं। हम लोग कैंडल मार्च करेंगे, गेट ऑफ इंडिया जाएंगे, हम लोग पार्लियामेंट जाएंगे, हम लोग जो है राष्ट्रपति आवास को भी घेरने का काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं आंदोलन की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या लगता है कैसे रुकेगा? अगले साल लोकसभा चुनावों के बाद ही होगा? अब देख लीजिए ना, कर्नाटक जो है सेमीफाइनल था, गोदी मीडिया ही बता रही थी कि कर्नाटक सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल हार गए, फाइनल भी हारेंगे। लेकिन कर्नाटक में तो मुस्लिम आरक्षण का ठीकरा दे रखा है कि मुस्लिमों ने जिताया कांग्रेस को। हाँ, तो जिताएगी ना मुस्लिम। देखिए, मुस्लिम हिंदू, मैं यही बोल रहा हूँ ना बार बार, भैया आप पॉलिटिक्स में आप रिलीजन को क्यों ला रहे हो? भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ भाजपा वाले को, आप पॉलिटिक्स में रिलीजन को क्यों ला रहे हो? हमारा धर्म हमारे हद तक हम देख लेंगे, हमको क्या करना है। आप धर्म का ठेका ले रखा है क्या? राम जी ने आपको टेंडर दे रखा है, तुम बाप हो क्या? चलिए, तुम कौन हो यार? पॉलिटिक्स करने आए हो तो इवोल्यूशन की बात करो, एजेंडे की बात करो, ये सब फालतू बात नहीं करना। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे अम्मा जी? मैं तो यूँ कह रही हूँ भाई जी कि जो लड़की है ना हमारी बच्ची, उनको न्याय मिलना चाहिए बस। तो कैसे मिलेगा न्याय? क्या लगता है सरकार क्यों चुप है? सरकार देगी। कब तक देगी? ये तो वह देगी, क्यों नहीं देगी? उनकी बच्ची नहीं है, उनकी बहन नहीं है, उनकी बेटी नहीं, भांजी नहीं है, ये भी हमारी भांजी और बेटी है ना। तो वो तो चुप्पी भी नहीं तोड़ रहे हैं, इस पर जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। तो अब उस दही जमा दिया होगा किसी ने, तो उसको दही को जो उगाल दे तभी तो बोलेगा। तो क्या लगता है दबाव कैसे बनेगा सरकार पे? दवा ऊपर वाला देगा उसको, दवा भगवान जी देंगे? हाँ, चलिए ठीक है। और भी देगा चोट। हाँ, ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम छतरपुर से आए हैं। छतरपुर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपराधियों को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अपराधियों को पैदा करने वाली कौन सी फैक्ट्री है। जो अपराध ये बढ़ रहा है, तो इस अपराध को कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है? इस अपराध को कौन बढ़ा रहा है? अपराधी जब अपराध करता है तो उस पे अंकुश लगाने के लिए क्या है हमारे पास? पुलिस है, प्रशासन है कि नहीं है? लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है, इसको नाकाम है ये चीज़ करने में। भाई क्या है कि इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत आपको बताएं तो इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत जब तक पुलिस के पास ये प्रावधान है, क्योंकि जब अपराधी अपराध करता है तो वो छोटा होता है, उस पुलिस के पास केस जाता है, पुलिस उसको कम छोटी मोटी धाराओं में करके और निपटा देते हैं। ऐसे निपटाते निपटाते उसका हौसला बढ़ता रहता है अपराधी का, और हौसला बढ़ते बढ़ते वो बड़े अपराध करने लगता है। जो आपने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल की बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने यहाँ से जाके विदेशों में झंडा फहराया हो इस देश का, है कि नहीं? जब ऐसी बेटी का शोषण होता है साहब, तो बड़ा दुख होता है कि यदि ऐसी बेटी का शोषण होता है तब तो एक आम आदमी के लिए बड़ी बेकार बात है कि नहीं? वो जब अपराध होता है उसके साथ तो फिर उसे न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने पड़ रहा है। जिन पर आरोप लगे हैं, क्या लगता है उनका हौसला कौन बुलंद कर रहा है? जिन पर जैसे ब्रजभूषण सिंह जी हैं, उसका हौसला पूरी सरकार कर रही है, उनका हौसला बुलंद और सरकार के संरक्षण में है। वह तो सरकार को तो उसी दिन चाहिए था कि 24 घंटे के अंदर उसे अरेस्ट करवा देना चाहिए था। सरकार का तो सही आधार पर नेतृत्व यही कहता है, उन्हें तो नहीं था संवैधानिक तौर पर संवैधानिक तौर पर नैतिकता पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, पद पे रहने का। अच्छा, कल ही ब्रजभूषण जी ने बोला है कि नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहलवानों को भी कराना होगा मेरे साथ, तो क्या लगता है उसके बाद कुछ हो? नहीं, पहलवानों ने खुद कहा है करवाइए ना नार्को टेस्ट, का हो जाएगा तो साफ पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो भी तैयार है का, है कि नहीं? लेकिन रही बात जाके सरकार नहीं चाहती है ये, है कि नहीं? सरकार इसलिए देश में भयावह स्थिति है और इस समय देश में बिल्कुल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये सरकार बिल्कुल विफल है साहब, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह को अब 24 घंटे में अरेस्ट होना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया है, जो देश के विरुद्ध है। और यदि ऐसे अपराधी को यदि दंडित नहीं किया जाता है कि नहीं किसी प्रकार से, तो ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। और इनके केस, इनके यदि अपराध वो होते हैं, अपराध यदि इनके मतलब सच्चे निकलते हैं, साबित होते
होते हैं तो इनको तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा होनी आप भी कह रहे हो देश में हालात खराब है, तमाम विपक्ष कह रहा है कि देश के हालात खराब है, लेकिन विश्व स्तर की बात करें, आप देख रहे हैं बाइडन जो है मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, लोग पैर छू रहे हैं उनके दूसरे देशों में। कौन से देशों में छू रहे हैं? G7 की मीट में गए हो कल वहाँ पे। ये इनकी नादानी है, क्योंकि देश को लूट रहे हैं वो, इसलिए इनके फोटो खिंचवा रहे हैं इनके साथ। इन्हें पता नहीं है देश में कितनी कंपनियां काम करती हैं विदेशों की। उनको अपनी कंपनियों को लूटना है तो जैसे इनके देश के संबंध होते ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने सुना होगा, कई देशों का भारत के साथ व्यापार है, तो बगैर मुक्त व्यापार समझौता जिसके साथ टैक्स नहीं लेते हैं जी, तो वो इनको यूज करना चाहते हैं, देश को लूटना चाहते हैं। यदि इनका विश्व में ये फायदा उठाने के लिए कर रहे हो, फायदा उठाना चाह रहे हैं, वो फायदा उठाना चाह रहे हैं, इसलिए बनाए रखना चाहते हैं। 7 जून को जो है ब्रजभूषण ने ऐलान किया कि शक्ति प्रदर्शन करेंगे, देश भर से साधु संतों को बुलाएंगे, देश भर से शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ये सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है और सरकार को इससे पहले ही उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। यही सरकार के लिए सच्चा नेतृत्व प्रदान करता है कि नहीं? नहीं तो सरकार को अब तत्काल प्रभाव से पूरा मंत्रिमंडल भी बरकत, पूरी सरकार को खत्म करके इस देश में या तो मिलिट्री राज आना चाहिए या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि भयावह स्थिति है। 1 महीने से जिस तरह से ये बेटियां न्याय मांग रही हैं आपको, ये सबसे बड़े शर्म की बात है साहब। और ये काम आम बेटी का आप अध्ययन करिए गांव में जाके, इस ब्रजभूषण जैसे मतलब अनेक गांव में घुसे हुए हैं ब्रजभूषण। उन ब्रजभूषणों को खत्म करने के लिए हमें इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत जो प्रावधान है कानून में, उन कानूनों को खत्म करवाना होगा। विवेचना का अधिकार यदि पुलिस के पास रहेगा, ये इसी प्रकार से अपराधियों को छोटी धाराओं में फंसा के छोड़ते रहेंगे और निर्दोष लोगों को पकड़ के जेल में डालते रहेंगे। जो आप कह रहे हैं वो होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल देखा आपने जो यहाँ पर जनता है, तमाम जो समर्थक है पहलवानों के लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार तेज हो रही है। आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे पहलवान आंदोलन के बारे में, ब्रजभूषण शरण सिंह के शक्ति प्रदर्शन के बारे में आप क्या राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।